पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी मशरक़ वस्ती में अमन का सूरज तलू। अमेरिका और ईरान ने जंग के खात्मे के माहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमती यादाश्त नाफिजुल अमल ईरानी वज़ारत ख़ारजा और वाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक माहदे पर ईरान और अमरीका के सदूर ने दस्तखत किए। दस्तखत शुदा माहदा ईरान और सालिस ममालिक को अरसाल। अमरीकी सदर ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मौजूदगी में माहदे की नकल पर दस्तखत किए। अमरीका और ईरान के आला सतह के वफूद की मुलाकात कल स्विट्ज़रलैंड में होगी। अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। मुलाकात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के आगाज़ पर गौर होगा। ईरान और अमरीका के दरमियान बुध की रात ही मुफाहमती यादाश्त का हतमी मतन तय पा गया। दोनों फरीक़ैन ने बुध की रात माहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकाई कहते हैं कि जेनेवा में मुज़ाकराती टीमों की मौजूदगी का प्रोग्राम बदस्तूर मौजूद है। ईरान से तेल की पाबंदियाँ हटाने का अमल आज से शुरू होगा। अमरीका ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई में हाल रुकावटें ख़त्म करने का पाबंद होगा। अब नए हुर्मुज़ का मसला ईरान और ओमान की जिम्मेदारी है। अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है बतौर सालिस मैंने भी माहदे की तौसीक़ की। अमरीका ईरान माहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ईरान अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलेगा और अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। माहिदा ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप, ईरानी क़यादत और मुज़ाकराती टीम की काविशों को सराहा। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मौसर किरदार भी निहायत अहम साबित हुआ। पाकिस्तान की मेज़बानी में कल से स्विट्ज़रलैंड में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। दोनों फरीक तनाज़े के सफ़ारती हल के लिए पुरअज़्म हैं। ईरान में रिजीम चेंज हो चुकी 60 दिन के अंदर डील पर अमल न हुआ तो ईरान पर फिर बमबारी शुरू कर देंगे। ईरानी क़यादत ने जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी कराई। जौहरी मवाद पर तकनीकी बात जल्द शुरू होगी। अमरीकी सदर की G7 इजलास के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले ईरान अमरीका तारीखी मादे में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। जंग जारी रख सकता था लेकिन पूरी दुनिया में कसाद बाजारी नहीं चाहता। ईरान को मुआहदे के बदले कोई रकम या फंड्स फराहम नहीं करेंगे। 300 अरब डॉलर का फंड ईरान के अच्छे तर्ज अमल के साथ मशरूत है। ईरान से माहदे पर इसराइली वज़ीर आज़म को मायूसी हुई। नेतन्याहू से लिबनान के मामले पर इख्तलाफ है। इसराइल को चाहिए कि हिज़्बुल्लाह के साथ बेहतर बर्ताव करें। शुक्रिया पाकिस्तान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान से ज़ाहिर तशक्कुर, भरपूर तारीफ भी की। बोले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान और कतर ने सख्त मेहनत की। दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। जंग के दौरान चीन और रूस गैर जानिबदार रहे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जंग से ईरान का 2000 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पड़ोसी मुल्क चाहें तो ईरान की मदद या सरमायाकारी कर सकते हैं। ईरान अमरीका अमन मुआहदा, स्विट्ज़रलैंड में तकरीब की तैयारियां जारी। तारीखी अमन मुआहदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में होगी। सेक्रेटरी ख़ारजा अमना बलोच की क़यादत में पाकिस्तान का इब्तदाई वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आला सतह का वफ़द आज सुबह रवाना होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सीनियर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तकरीब जुमे के रोज़ स्विट्ज़रलैंड के सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में होगी। अमरीका और ईरान, पाकिस्तान और कतर के आला हुकाम शरीक होंगे। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए माहदे के मकाम को नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया। ईरान अमरीका 14 नुकाती दस्तावेज़ को इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का नाम दिया गया है। CNN के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने मुफाहमती यादाश्त का मतन जारी कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तमाम महाजों पर जंग का मुस्तकिल खात्मा, इलाकाई सालमियत का एहतराम और दाखिली मुदाखलत से गुरेज शामिल। 60 रोज़ में हतमी माहदे तक बातचीत, बहरी नाकाबंदी और आमतौरफ्त में रुकावटें रोकने के नुकात शामिल। ईरान 30 दिन में तिजारती आमतौरफ्त जंग से पहले की सतह पर बहाल करेगा। ईरान की इक़्तिसादी बहाली के लिए 300 अरब डॉलर की माली मुआवनत शामिल। ईरान पर आयद पाबंदियों का खात्मा, जौहरी हथियार न बनाने का वादा, ईरानी बरामदात पर पाबंदियों का खात्मा अहम नुकात। मुंजमद असासों की बहाली, माहदे की निगरानी पर शराइत भी शामिल है। माहदे की सलामती काउंसिल से तौसीक़ कराई जाएगी। ईरानी हुकाम ने 14 नुकाती मुसव्वदी की तरदीद कर दी। कहते हैं माहदे के नुकात जुम्मे के रोज़ दस्तखत के वक्त ही सामने आएंगे। अमरीका ईरान जंग बंदी माहदे में लिबनान की शमूलियत के बावजूद इसराइल के जनूबी लिबनान पर हमले जारी। शहर सौर पर ड्रोन हमलों से मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया। कई अफराद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़िज़ाइये ने कफर, तबनीत और निफ्तिया समेत मुख्तलिफ इलाकों पर फ़िज़ाई हमले और गोलाबारी भी की। हिज़्बुल्लाह के भी जवाबी वार। इसराइली फ़ौज पर कम अज़ कम 10 रॉकेट दाखिल। दूसरी जानब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइली फ़ौज की जानिब से जनूबी लिबनान में शहरियों की जबरी बेदखली को जंगी जुर्म करार दिया। इसराइली फ़ौज से लिबनानी इलाकों से फ़ौरी इनक़ला का मुतालबा।
अम्न की उम्मीदें रोशन होते ही आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी WTI की कीमत $75 फी बैरल की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $69 फी बैरल में फरोख्त। मरवान क्रूड 7% कमी के साथ $71 का हो गया। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 118 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,80,511 पॉइंट्स पर बंद हुई। कोरियन का CP और जापान के निकाई इंडेक्स में इजाफा। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स में कमी देखी गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने पेट्रोल सस्ता करने का वादा कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइंदा जुम्मे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की अच्छी खबर आएगी। वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ाई थी, जब कम होंगी तो उसी रफ्तार से कम भी करेंगे। अवाम ने अमरीका ईरान जंग की वजह से बहुत तकलीफ उठाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम का बजट मुतासर हुआ। अल्लाह के फजल से खत्ते में कशीदगी के बादल छट गए और अमन के क़याम की कोशिशें कामयाब हुई। दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अमन के क़याम की कोशिशों में भरपूर साथ दिया। फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और हुकूमती टीम खलूस से नीयत से सरगर्म रही। पाकिस्तान की माशी तरक्की का ख्वाब भी पूरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी ख़वातीन अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवाम को आलमी महंगाई की लहर से जिस कदर मुमकिन हो सका बचाने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान में कोई बहरान आया, ना ही ईंधन के लिए कतारें लगी। कुर्बानी का आगाज़ काबीना और सरकारी इदारों से किया। वज़ीर आज़म ने बजट इजलास में भरपूर शिरकत पर ख़वातीन अरकान को ख़िराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में बजट, कश्मीर, सियासी और मुल्क के अमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात में वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का भी जायज़ा। वज़ीर आज़म ने वफाकी और सूबों के दरमियान मौसर राब्ताकारी और बाहमी ताउन को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। कौमी मनसूबों की बर वक्त तकमील के लिए वफाकी और सूबाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। बिलावल भुट्टो का आलमी अमन के लिए की जाने वाली सफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ख़िराज तहसीन पेश। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म की पेशकश का खैर मकदम। कहा, बताया जाए मुज़ाकरात में देर किस बात की है। बार बार कहते हैं बर्दाश्त का मुजाहरा करें, इससे तनाव और नफरत कम होगी। ऐवान को मजबूत करना है तो एक याददाश्त पर दस्तखत करना होंगे। हमने बानी PTI तक रसाई मांगी है। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से इकबाल अफरीदी को बजट इजलास से कबल दुरानी के लिए वापस लेने की अपील भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 13 जून को तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी थी। सिंध के सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में पेंशन 7% बढ़ेगी। कम अज़ कम मुजरा 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये माहाना करने का ऐलान। अपोजिशन के शोर शराबे, एहतजाज और बाइकआउट में मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल का 3,000 बजट 562 अरब से ज़ायद का बजट पेश कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। वफाक से कौमी इस्तेहकाम के लिए 260 अरब रुपये के इंतजाम पर इत्तफाक किया गया है। सिंध ने कौमी मफाद में किरदार अदा किया। NFC अवार्ड के तहत अपने हकूक़ पर समझौता नहीं किया। 18 अरब रुपए की लागत से 2,75,000 मुफ्त सोलर होम सिस्टम तकसीम किए जाएंगे। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने का ऐलान। कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज़ बना रहे हैं। KT बंदर को पाकिस्तान का नया माशी और बहरी गेट बनाएंगे। दौरान खिताब मुराद अली शाह ने बताया कि वह आज सूबे का 13वां बजट पेश कर रहे हैं। किसी मुंतखब अवामी नुमाइंदे को मुसलसल इतनी बार बजट पेश करने का मौका नहीं मिला।